नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, अब ऐसा विश्वास हो चला है, ऐसा लगने लगा है, राहुल मोदी के लिए खतरा बन चुके हैं, चुनौती बन चुके हैं। मोदी और भगवा ब्रिगेड के लिए राहुल से निपटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चला है। कैसे सामना करें राहुल के सवालों का, क्या जवाब दें? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के संसद में चली बहस से यह साफ हो गया, केंद्रीय सत्ता के पास सवालों के जवाब नहीं है। मोदी ने जुबान नहीं खोली कि सीज फायर किसने करवाया। ट्रंप ने नहीं करवाया, मोदी नहीं बोल सके। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल को लेकर के जैसी टिप्पणी की है, उसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि अब उम्मीदें हमारी धाराशायी हो रही हैं, क्योंकि जो आदरणीय हैं वो सत्ता से प्रभावित हो चले हैं। वो अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद। अपने आका को खुश करने के लिए ये लोग अब टिप्पणियां करने लगे हैं, सुझाव देने लगे हैं, फैसले नहीं देते। जो इनका दायरा है, जुडिशरी का दायरा, उससे बाहर निकलने लगे हैं। दीपांकर दत्ता ने जब राहुल को अच्छा भारतीय नहीं बतलाया, एक सच्चा हिंदुस्तानी, तो हमें लग गया कि अब जुडिशरी भी खतरे में पड़ गई है। दीपांकर दत्ता ने राहुल से कहा, जब चीन भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर रहा था, आप वहां पर मौजूद थे। मतलब राहुल को मौजूद होना चाहिए था, मोदी को नहीं। मोदी जवाब नहीं देंगे, राहुल जवाब दे। क्या जमाना आ गया है। अब मीडिया सत्ता से सवाल नहीं करती, विपक्ष से करती है। मोदी अपने काम का चिट्ठा नहीं दिखाते, बतलाते। बीते 11 सालों में उन्होंने क्या किया? नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक बात ले जाते हैं, सवाल उनसे करने लगते हैं, उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की। अरे आप भी तो बताइए, आपने बीते 11 सालों में क्या कुछ किया? किस तरह से देश को दांव पर लगा दिया? अडानी को कौड़ियों के भाव में ठेके दिए, जमीनें दी, और अब बिजली कंपनियां दी जा रही हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। एयरपोर्ट पर हैंडीकैप से 3,000 रुपए कुर्सी के वसूले जाते हैं, 300 रुपए का समोसा मिलता है। मोदी कहा करते थे कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो हवाई जहाज में उड़ेंगे। तो मैं आपको बतलाता चलूं, जो वुडलैंड पहनते हैं, नाइकी का जूता पहनते हैं, एडिडास का जूता पहनते हैं, बड़े बड़े ब्रांड पहनते हैं, उनकी भी हिम्मत कई बार हवाई जहाज में चढ़ने की नहीं होती, क्योंकि टिकट इतने महंगे हो गए हैं। चाय समोसा 250-300 रुपए के मिलते हैं। तो मोदी की बातों पर तो मैं क्या ही टिप्पणी करूं। मैं जस्टिस साहब की बात कर रहा था। उन्होंने कह दिया कि राहुल ट्रू इंडियन नहीं है, सच्चे भारतीय नहीं है। मतलब जैसा आप बताएंगे कि राहुल कैसे भारतीय हैं, वो सच्चे हिंदुस्तानी है भी कि नहीं। राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं। ब्रिटेन में नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है। राहुल जितनी जिम्मेदारी से नेता प्रतिपक्ष सांसद की भूमिका निभा रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, दिल खोल करके मिलते हैं, पीड़ा सुनते हैं, मणिपुर बार बार जाते हैं, देश को जानने की कोशिश करते हैं, देशवासियों की तकलीफों को सुनने का प्रयास करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं, वो जिस भी हैसियत में है। मोदी तो ऐसा नहीं करते। मोदी तो विदेश पड़े रहते हैं, वहीं से इनाम लेने की कोशिश करते रहते हैं, विदेशी सामान का इस्तेमाल करते हैं। उनका चश्मा हो, उनकी घड़ी हो, उनका पेन हो, सब महंगा होता है। वो एक बार जो कपड़ा पहन लेते हैं, दोबारा नहीं पहनते। राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, और राहुल एक सफेद टी शर्ट में गुजारा करते हैं, देश नापते रहते हैं। मोदी तो ऐसा नहीं करते। क्या दीपांकर दत्ता मोदी से सवाल करेंगे? क्या आप प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा क्यों नहीं करते? आप संविधान को डुबोने में क्यों लगे हो? तुम्हारा 400 पार का सपना तो टूट गया। संविधान को हिलाने डुलाने में क्यों लगे रहते हो? तुम्हारे लोग इस तरह की बातें क्यों करते रहते हैं संविधान को लेकर के? निशिकांत करता रहता है, और भी तमाम लोग हैं। देश में लिंचिंग होती रहती है। लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, मीडिया गोदी मीडिया हो गया है, और अब जुडिशरी
भी संदेह के दायरे में आ गया है। राहुल अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते रहेंगे। बेहतर होगा अदालतें राहुल को इस तरह की हिदायत ना दें, नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की सीखें ना दें, सबक ना दें, क्योंकि राहुल जानते हैं सच्चे भारतीय होने का मतलब क्या होता है, एक अच्छा भारतीय, एक अच्छा हिंदुस्तानी क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है। सत्ता में बैठे लोग और भगवा ब्रिगेड के लोग कांग्रेस को सबक ना सिखलाएं। और बेहतर होगा अपनी राजनीति में नेहरू जी को, गांधी जी को, शास्त्री जी को, श्रीमती इंदिरा जी को ना घसीटें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। अपने कामकाज के बारे में बतलाएं कि बीते 11 सालों में उन्होंने किया क्या है, कितने कॉलेज खोले हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज खोली हैं, कितने आईआईएम, कितने आईटी खोले हैं, उनकी बनाई सड़कों का क्या हाल है, राजमार्गों का क्या हाल है, एक्सप्रेसवेज का क्या हाल है, पुल क्यों गिर रहे हैं, फ्लाईओवर क्यों ढह रहे हैं, शहर क्यों डूब रहे हैं, बनारस क्यों नहीं बना, 100 स्मार्ट सिटीज का क्या हाल है, शेयर मार्केट का क्या हाल है, अडानी इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया, इतनी तेजी से अमीर कैसे बन गया, उसी को सारे ठेके क्यों दिए जाते हैं, मुट्ठी भर लोगों को क्यों अमीर बना दिया गया, मध्यम वर्ग को क्यों खत्म कर दिया गया, 81 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है, क्या आम भारतीय पौष्टिक भोजन खा पा रहा है, स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किसी भी स्कूल में बच्चे कितने भी क्यों ना हो, क्या 3 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ने जाएंगे, शिक्षा का क्या हाल है, शिक्षा उनके दौर में कितनी महंगी हो गई है, आम आदमी क्या स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, इंजीनियर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, यह बतलाएं। और जस्टिस साहब बेहतर होगा अभिव्यक्ति की आजादी में, और कम से कम कोई जिम्मेदार व्यक्ति प्रोफेसर महमूदाबाद जैसा हो, राहुल गांधी हो या कोई और, अगर वह देश की बात करता है तो उसे यह आजादी मिलनी ही चाहिए, ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी। अगर हम मोदी से सवाल करते हैं तो यह हमारा हक है, हमारा अधिकार है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।